हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आशा करते हो आप सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं। तो आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा जिज्ञासा रहती है। बहुत लोग पूछते भी हैं कि यह जो टॉपिक है इस पर जानना है, इसमें होता क्या है। मेनली ये जो टॉपिक है मैं यहाँ पे बात करने वाली हूँ राइट टू इंफॉर्मेशन की, जो सूचना का आपका अधिकार है उसके बारे में बात करने वाली हूँ यहाँ पे कि आप जो है सूचना के जो अधिकार का जो ये कानून बना हुआ है इसका उपयोग आप कैसे कर सकते हैं, कब इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं, इसके उपयोग करने के लिए क्या प्रोसेस होता है, ऑनलाइन होता है ऑफलाइन होता है, यहाँ पे कौन अधिकारी जो होते हैं जो कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, इसकी अकाउंटेबिलिटी में आते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको क्या सूचना के अधिकार के अंतर्गत क्या आपको जो सूचना है ऑन द टाइम आपको मिल ही जाती है, अगर नहीं मिलती है तो आपके पास क्या राइट्स है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इस पूरे वीडियो के अंदर मैं यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आरटीआई के अंतर्गत। यहाँ पर इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे मेनली मेरा मकसद यही रहेगा कि मैं मोटा मोटी हर एक चीज़ जो है यहाँ पे कवर कर लूँ। यह जो एक्ट बना हुआ है, ये जो कानून बना हुआ है, इसको आप अलग से कभी पूरा रीड आउट कर सकते हो। बहुत सारे सेक्शंस भी है इसके अंदर, बहुत सारी चीज़ें भी इसके अंतर्गत बताई गई है। मैं यहाँ पे जो बताने वाली हूँ वह रहेगा इसका प्रोसेस, कि आपको अगर कभी ज़रूरत लगती है कि आपको आरटीआई के थ्रू कुछ काम करवाना है, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तब आप क्या कर सकते हैं। तो इस पर यह वीडियो रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 12 अक्टूबर 2015 को संसद के द्वारा यहाँ पर एक कानून पारित किया गया जिसका नाम था सूचना का अधिकार कानून। इस कानून के अंतर्गत अगर आपको लगता है कि यहाँ पर किसी भी डिपार्टमेंट से आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, कोई भी जानकारी चाहिए होती है, तो वहाँ पर आप जो है उस जानकारी को कैसे प्राप्त करें, एक पर्टिकुलर टाइम के अंतर्गत कैसे प्राप्त करें, यहाँ पर मेनली जो भ्रष्टाचार होता है उसके निवारण के लिए वह ज़्यादा ना बढ़े, इसके लिए आपकी सुविधा के लिए, आपके मौलिक अधिकारों का हनन ना हो, इसके लिए यहाँ पर जो है आरटीआई का एक जो ऑप्शन है वह दिया गया पब्लिक को। अब यहाँ पर जो है लोक सूचना अधिकारी रहते हैं जो कि इसकी अकाउंटेबिलिटी में रहते हैं, और जो कि आपको ये जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है वो पोस्ट होता है यहाँ पे पीआईओ का पोस्ट रहता है। अब जो है आपके पास में ये भी ऑप्शन रहता है कि जैसे कि आपने कोई एग्ज़ाम दी है, आपने कोई अपना ओएमआर देखना है, अपना रिजल्ट देखना है। नॉर्मली हमारे जो स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं, उसके अलावा भी कई सारे डिपार्टमेंट हमें हमारी फाइलिंग का रहता है, पुराने रिकॉर्ड्स देखने होते हैं। तो मेनली जो सरकारी दफ्तरों के जितने भी काम रहते हैं, फाइलिंग रहती है, रिकॉर्डिंग रहती है, वह हम देख सकते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन इसमें ये आता है कि क्या कोई आपको यहाँ पे मना करेगा कि आप जो है ये क्यों देख रहे हो, आप ये कैसे देख सकते हो। नहीं, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि सूचना के अधिकार के अंतर्गत आपके पास ये राइट है कि आप जो है यहाँ पे एप्लीकेशन लगा सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, और वहाँ पर आप जो है अपनी डिटेल मांग सकते हैं। क्या यहाँ पर किसी को रोका भी गया है? यस, रोका भी गया है। कुछ एक डिपार्टमेंट होते हैं जैसे कि हमारे आर्मी से रिलेटेड है, जैसे हमारी फोर्स से रिलेटेड है, बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, और जो भी हमारे मिलिट्री एरिया के रहते हैं ना, तो वहाँ पर जो सूचनाएं रहती है वो गुप्त सूचनाओं के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर हम वहाँ की सूचनाएं जो है वह नहीं ले सकते हैं। बाकी सारे डिपार्टमेंट में हम जाके यहाँ पे सूचना ले सकते हैं। क्या राज्य स्तर पे ले सकते हैं या केंद्र स्तर पर भी ले सकते हैं? तो दोनों ही जगह पर हम जो है हमें इतना अधिकार मिला हुआ है, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है कि राज्य स्तर की सूचना के साथ साथ केंद्रीय स्तर की सूचना का भी हम जो है यहाँ पे पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहेगा कि क्या कोई भी इंडिया में कोई भी क्या आरटीआई का यूज़ कर सकता है? यस, यहाँ पर शर्त सिर्फ इतनी ही है कि आपको जो है यहाँ का नागरिक होना जरूरी है। अगर आप भारतीय नागरिक है तो आप भारतीय कानून के इस कानून के अंतर्गत आरटीआई के अंतर्गत जो है सूचना प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पर है कि जो क्वेश्चन हम निकालते हैं कि हम जो भी फाइलिंग करते हैं प्रोसेस क्या रहता है, ऑनलाइन रहता है। ऑनलाइन में कैसे आप जा सकते हो? तो यहाँ की एक ऑफिशियल वेबसाइट रहती है, उसके अंतर्गत जो है आप कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है तो वह मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी पूरी जानकारी दे दूंगी, आप जो है वहाँ से भी ले सकते हैं। दूसरा ये रहता है कि आप जो है इसको ऑफलाइन कर सकते हैं। अब ऑफलाइन कैसे करेंगे? तो आप जिस भी राज्य में रह रहे हैं, जिस भी जगह पे आप रह रहे हैं, तो वहाँ पर जो आपके
आप वहाँ पे पूछताछ भी कर सकते हैं कि यहाँ का जो हमारा आरटीआई ऑफिस है वह कहाँ पर है। तो वहाँ पर भी आप ऑफलाइन माध्यम से डाक के द्वारा, डाक में भी एक जो वहाँ पर भी आप जाके पूछ के यह जो आवेदन है अपना कर सकते हैं। आवेदन कैसे करना है यह मैं बताऊंगी अभी आपको। राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत आप जो है ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू किस तरह से आप जो है यहाँ पे फाइल कर सकते हैं, तो इसका एक प्रोसेस रहता है। सबसे पहले आपको यहाँ की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है जो कि है rtionline.government.in। इसको मैं यहाँ अपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी ताकि बाद में भी आप जो है इसको चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ क्या होता है, किस प्रकार से प्रोसेसिंग होती है, क्या यहाँ की नियम शर्तें हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें जो रूल्स रेगुलेशंस इंस्ट्रक्शंस काफ़ी सारी चीज़ें जो रहती है इसके अंतर्गत आप जो है पढ़ सकते हैं। बाकी बात करते हैं प्रोसेसिंग की, तो सबसे पहले आपको जाना है यहाँ की ऑफिशियल वेबसाइट पे। वेबसाइट पे जाने के बाद में आपको जो है यहाँ पे अपना ईमेल आईडी, आपका जो फ़ोन नंबर है वो सब यहाँ पे आपका जो फुल डिटेल है वह डालनी है। आप कौन से डिपार्टमेंट में कौन सी चीज़ आपको चाहिए होती है वह चीज़ों की जानकारी आपको देनी है यहाँ पे, और उसके बाद में यहाँ पर ऑनलाइन आपको जो इसको प्रोसेस को फाइल करना है। अब ऐसा है कि क्या जब आप ऑनलाइन इसको फाइल करते हो तो यहाँ पर आपको फ़ी देनी होती है। फी सबमिशन के बाद जो है आपका यहाँ पर वो प्रोसेसिंग कंप्लीट माना जाएगा। इसका फीस कितना होता है, तो बहुत मिनिमम चार्जेस यहाँ पे निर्धारित शुल्क के रूप में बताया गया है जो कि आप इसको यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी अगर आप बीपीएल फैमिली से आ रहे हो तो यहाँ पर आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी रहता है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे बताया गया है। बाकी जो भी डिपार्टमेंट पे आप पूछना चाहते हो, जो भी चीज़ आप पूछना चाहते हो उसकी फुल डिटेल आपको डालनी है, हर एक सही चीज़ आपको डालनी है। और बाकी कौन से डिपार्टमेंट्स रहते हैं, जैसे कि बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, या तो हमारे जो कि आर्मी के कुछ रहते हैं, वहाँ के कुछ जो इम्पोर्टेंट रहते हैं ना गोपनीय सूचनाएं वह आपको नहीं मिल सकती है। बाकी न्यायपालिका के बारे में यहाँ पे पूरा लिखा हुआ नहीं है, लेकिन यस आप रिक्रूटमेंट या नोटिफिकेशंस के रिगार्डिंग, अपनी ओएमआर सेट के रिगार्डिंग कुछ भी चीज़ जो है आप यहाँ पे आके पूछ सकते हैं। बाकी ऑफलाइन का प्रोसेस कैसा रहता है वह भी मैं आपको बताऊंगी। अब जो है नेक्स्ट आपको क्या करना है, स्टेप नेक्स्ट आपको लिखना है कि यहाँ पर आपका जो है आप किस समस्या से संबंधित कोई चीज़ है वो आप पूछना चाह रहे हो। क्या आप जो है कोई फाइल के बारे में पूछ रहे हो, कोई रिकॉर्ड के बारे में पूछ रहे हो, या तो फिर आप कुछ रिक्रूटमेंट या कोई नोटिफिकेशन के बारे में यहाँ पे पूछ रहे हो, ठीक है, या तो फिर आपका कोई रिजल्ट आया है आप वहाँ के मार्किंग के बारे में पूछ रहे हो, रिजल्ट के बारे में पूछ रहे हो, या तो फिर आपको जो है किसी एग्जाम में आपने अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स की, मेनली स्टूडेंट्स का भी बहुत रुझान रहता है यहाँ पे। तो जो स्टूडेंट्स रहते हैं वो अपनी ओएमआर शीट वगैरह रहती है, रिजल्ट की कॉपीज रहती है, वह भी मांग सकते हैं, मार्क कितने आए हैं वह मांग सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ ये रहती है कि जो भी अथॉरिटी रहती है ना, जो भी डिपार्टमेंट रहता है आरटीआई में, वह जो चीज़ है अथॉरिटी एक बार उस चीज़ को पब्लिश कर देती है, उसके बाद ही आरटीआई आपको बता सकती है। मीन्स कि अगर कोई रिजल्ट आपका आया है, अब जो है आपको उस रिजल्ट के बारे में जानना है, तो कुछ फर्दर स्टेप्स है जो कि यहाँ पर अथॉरिटी ने रोक के रखे हैं, तो वहाँ पर आरटीआई आपको शो नहीं करवा सकती जब तक कि अथॉरिटी खुद से पहले शो नहीं कर देती है। तो ये एक जो छोटी सी चीज़ है वह आपको ध्यान देनी होती है। और बाकी ऑनलाइन अगर आप करते हैं या तो फिर, तो इसमें आपका कोई खर्चा आता है क्या, तो यहाँ पे एक नॉर्मल सा मिनिमम सा खर्चा है जो कि यहाँ पे निर्धारित शुल्क के रूप में लिखा हुआ है, तो वह आपको देना होता है। अब बात करते हैं, ये तो रहा आपका ऑनलाइन प्रोसेस। मेनली यहाँ पे ऑनलाइन प्रोसेस के लिए ही मैं आपको रिकमेंड करूँगी क्योंकि यह बहुत जल्दी हो जाता है और इश्यूज भी नहीं आते हैं। और बाकी ऑफलाइन की अगर ऑफलाइन करना चाहता है तो सेम प्रोसेस रहता है कि बस खाली ऑनलाइन का जो नहीं रहता है, यहाँ पे रहता है कि आपको जो यहाँ के सूचना अधिकारी रहते हैं उनके पते पे आपको भेजना रहता है। आपको एक जो सफ़ेद पेज रहता है, जो कि बिल्कुल साफ सफ़ेद पेज रहता है, उसमें अपनी समस्याएं जो भी रहती है वो लिखनी रहती है, जो भी आपकी नीड होती है, मांगना चाह रहे हैं। यहाँ पर आपको जो है अधिकारी का पता पूरा लिखना होता है, यहाँ पर उनका मेल एड्रेस, हर एक चीज़ लिखनी होती है। और नीचे जो रहता है लास्ट बॉटम में, वहाँ पे आपका पूरा नाम, आपकी डिटेलिंग, एड्रेस, हर एक चीज़ जो सही रहनी चाहिए ताकि आपको जो है बाई पोस्ट जब भी आपका आंसर आता है वह पहुँच जाए।
अब ये क्वेश्चन आता है कि ये सारी प्रोसेस तो आपने कर ली है, तो अब जो कितने दिनों के अंदर बाउंड होती है आरटीआई के अंतर्गत आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देने के लिए, तो करीब 30 दिन के अंदर ही यहाँ पे कंपलसरी बताया गया है, अनिवार्य बताया गया है कि 30 दिनों के अंदर ही उनको जो है यहाँ के जो पीआईओ रहते हैं उनको यहाँ पे सूचना देने का अधिकार रहता है। अब 30 दिनों में मान के चलिए आपके पास में सूचना आ गई है, ठीक है, लेकिन अगर आपके पास में यहाँ पे सूचना नहीं आती है तो क्या आप अब आगे का नेक्स्ट स्टेप आप क्या करोगे। तो यहाँ पर बताया गया है कि आर्टिकल 19(1) के अंतर्गत भी यहाँ पर आपको अपील का अधिकार दिया गया है। डिपार्टमेंटल लेवल की यहाँ पे एक अपील रहती है, तो यहाँ पे आप अपील कर सकते हैं। प्रथम अपील और द्वितीय अपील, दो प्रकार की अपील भी यहाँ पे बताई गई है। बात कर लेते हैं प्रथम अपील की। तो जो प्रथम अपील रहती है वह 30 दिन के बाद जैसे ही आपके पास सूचना आती है, तो अगर आप उस सूचना से संतुष्ट नहीं है या तो सूचना आपके पास आई नहीं है, इस कंडीशन में 30 to 35 डेज आपको एक मिनिमम यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद में आप जो है यहाँ प्रथम अपील यहाँ पे डाल सकते हैं। प्रथम अपील कब तक रहेगी, तो इसकी गणना तब होगी जब जैसे ही आपने आरटीआई फाइल किया था, आपने वहाँ पे फीस जमा कराई थी, जिस भी दिन पे जिस भी डेट पे करवाई थी उसी डेट से आपके 60 डेज काउंट होंगे। मीन्स कि 60 डेज के अंतर्गत जो है आपको प्रथम अपील करवानी रहती है। अब अगर आपकी प्रथम अपील का भी अगर आपको संतुष्टि नहीं है तो आप द्वितीय अपील वहाँ पे करवा सकते हैं। द्वितीय अपील के लिए क्या रहता है, 90 डेज का टाइम रहता है। प्रोसेस सेम रहता है कि आपके पास जो है 60 डेज से लेकर 90 डेज तक का एक टाइम आपको दिया जाता है और विद इन इस टाइम पर आपको जो है यहाँ पे अपील फाइल करनी रहती है। तो यह एक लंबा प्रोसेस होता है। मेनली जो है आपका जो भी क्वेरीज रहती है वह टाइम पर आ ही जाती है, आरटीओ के द्वारा टाइम पर आ ही जाती है। तो इस तरह से एक प्रोसेस जो है बताया गया है। तो आरटीआई के अंतर्गत जो है आप किस तरह से अपनी जो है इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। डिपार्टमेंट लेवल पे किसी भी सरकारी दफ्तर में आप जो है सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप जो है आरटीआई लगा सकते हैं। आरटीआई लगाने का जो आवेदन करने का जो तरीका है, प्रोसेस है, वह बहुत सिंपल है। आप में ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद का भी प्रोसेस है, अगर आपको संतुष्टि मिलती है तब भी ठीक है और अगर नहीं मिलती है तो आप अपील में भी जा सकते हैं। हर एक चीज़ यहाँ पे मोटा मोटी मैंने बताने की कोशिश करी है। बाकी आप जो है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इसके पूरे रूल्स रेगुलेशंस इंस्ट्रक्शन सारा कुछ चेक करने के बाद जो है अपनी जो भी क्वेरीज रहती है आप यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पर आपको पूरा जो है सपोर्ट किया जाता है। बाकी आप ये यहाँ की जो डिपार्टमेंट है इसकी लाइबिलिटीज़ रहती है कि आपको टाइम टू टाइम ये जो है पूरी सूचना दे। यह वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगता है तो आप बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आप कौन सा चाहते हैं, कौन सा एक टॉपिक है जो हर वक्त आपको रहता है कि इस टॉपिक के बारे में आपको क्लियर पता होना चाहिए, वो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन थैंक यू सो मच।